इतना अच्छा कैरेक्टर आपका है, आपका जीवन, आपकी सफलता इस पर भी डिपेंड करती है। मैं एक और हमारा ग्रंथ है उसका मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। राम और रावण का युद्ध हुआ, सब लोग जानते हैं। रावण के पास पूरे दुनिया की सबसे ज्यादा प्रशिक्षित सेना थी, सबसे बड़े अस्त्र थे, सबको बढ़िया वेतन मिलता था, लेकिन वो हार गया किससे? जिसके पास कोई प्रशिक्षित सेना नहीं थी, कोई ट्रेंड सेना नहीं थी, कोई बड़ा अस्त्र नहीं था, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था युद्ध लड़ने का किसी के पास। राम की सेना के पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। अनएक्सपीरियंस, अनट्रेंड, अनस्किल्ड सेना के साथ उन्होंने रावण जैसे ट्रेंड सेना वाले को हरा दिया, डिफीट करा दिया। इसका मतलब ये होता है कि इसके लिए कुछ और चीज चाहिए होती है, तो जो मैंने बताया वही है आपका पेशेंस, आपका विल पावर, आपका धैर्य, आपकी सहन करने की क्षमता, आपकी इग्नोर करने की क्षमता। लाइफ में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जहां हम टेंशन में जाते हैं, तनाव में जाते हैं, जबकि 90% समस्याएं आपके इग्नोर करने से समाप्त हो जाएंगी। आप उन चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, इन बातों पर मत जाइए। कहते हैं If we discuss about people, we are in cheap mind. अगर हम लोगों के बारे में बात करते हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में, लोगों की बुराइयों के बारे में, लोगों की आलोचना करते हैं, लोगों की कमियां निकालते हैं, तो we are in cheap mind. हम सस्ते दिमाग वाले पोजीशन में रहते हैं उस समय। But if we discuss about ideas, then we are in great mind. अगर हम आइडियाज के बारे में बात करते हैं, विचारों के बारे में बात करते हैं, तब हम ग्रेट माइंड की स्थिति में होते हैं। तो हमें अपने लाइफ में हमेशा आइडियाज के बारे में बात करना। जैसे आप लोगों ने साइंस एग्जीबिशन लगाया, तो जो मॉडल आपने चुना, उस मॉडल के बारे में आपने सोचा होगा ये कैसे बनेगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज करेंगे। आपने निरंतर उस पर प्रयास किया, अभ्यास किया। आपके चिंतन ने, आपके मनन ने आपको एक रास्ता दिखाया कि ये चीज कैसे बनेगी। तब आप एक ग्रेट माइंड की पोजीशन में थे, तब आपने ये मॉडल डिस्प्ले कर लिया। अगर आप वही सोचते कि हमारा बगल वाला क्या कर रहा है, क्यों कर ले रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे आगे जा रहा है, इसकी टांग पकड़ के खींचो, तब आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तब आप चीप माइंड की पोजीशन में हैं, आप फिर जो है उसको नहीं कर पाएंगे। हमारे समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। जैसे किसी को एक काम मिल गया, आपके शिक्षक ने आपको मॉडल बनाने का काम दिया, कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि फालतू का काम आ गया है, क्या जरूरत है इसकी, बढ़िया सो रहे थे काफी करके, उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया होगा, उन्होंने इसको एक बोझ के रूप में लिया। जिन लोगों के दिमाग में इस तरह की बात आती है कोई काम देने पर, तो वो कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति माने जाते हैं। ये पक्का मान लीजिए, जब भी कोई काम मिले, आपसे सीनियर, आपके बॉस, आपके गुरुजी, जो भी आपको काम दे, आपके माता पिता, कोई भी हो, आप कहीं भी कंपनी में जा रहे हैं काम करने, आपको जॉब मिल गई है, अब आप कंपनी के बॉस ने आपको कोई काम बताया, आपके दिमाग में आया अरे ये तो फालतू का काम दे दिया, बताइए ये काम मुझे कर रहा या करनी हो, तो आप पक्का मानिए कि आप कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति हैं। आप आगे नहीं जा पाएंगे नौकरी पाने के बाद भी। लेकिन अगर आप उसको एक चैलेंज के रूप में लेते हैं कि हमारे बॉस ने मुझे ये काम दिया है, ये मेरे लिए चैलेंज है और मैं इसको करके दिखाऊंगा, तो आप एक एवरेज माइंड वाले व्यक्ति हैं। जब आप किसी काम को, किसी वर्क को, किसी एविडेंस को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, तब आप एवरेज माइंड वाले व्यक्ति होते हैं, औसत दिमाग के व्यक्ति होते हैं। बट तीसरी पोजीशन होती है, आपको बॉस ने कोई काम दिया, आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, मेरे लिए एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं अब ऐसा करूंगा जैसा अभी तक किसी ने नहीं किया। जैसे साइंस एग्जीबिशन में बच्चों को काम मिला,
तो कुछ बच्चों ने उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया कि मैं ऐसा करूँगा जो कोई नहीं कर पाएगा, और किया। तो वह जो है तो ग्रेट माइंड की स्थिति में सबसे ताकतवर दिमाग वाले व्यक्ति को कहलाते हैं, और लाइफ में वही लोग सफल होते हैं। लाइफ में कामयाबी आपकी कितनी होगी, हमने देखा है कि बराबर की एजुकेशन लेने वाले, एक ही क्लास में बैठने वाले, वही टीचर हैं, वही किताबें हैं, वही सिलेबस है, वही बिल्डिंग, वही पंखा, वही लाइब्रेरी, वही वर्कशॉप। कुछ लोग लाइफ में बहुत कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है, जो मेंटालिटी होती है ना, जो मैंने बताया 3 तरह की मेंटालिटी होती है। आपने बोझ समझा, आपने उसको चैलेंज के रूप में लिया, आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ली। अब आप किस माइंड स्टेटस में हैं समझ जाइए। लाइफ में तरक्की करनी है, आगे जाना है, तो आप लोगों को उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना। कुछ भी काम मिले आपको, देखिएगा आप तरक्की करेंगे। जब आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे, जिस भी संगठन में होंगे, जिस भी कंपनी में होंगे, तो ऐसा नहीं है, आपका इवैल्यूएशन हो रहा होता है। कौन सा हमारा एम्प्लॉई किस तरह से कार्य कर रहा है, चाहे जितनी चोरी कर लीजिए, चाहे जितना उसको बेवकूफ बना लीजिए अपने बॉस को, वह आप पर ध्यान रखा है, उसको पता है। आप चोरी अपने साथ कर रहे हैं, बेईमानी अपने साथ कर रहे हैं, उसके साथ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम कर रहे हैं मक्कारी और बॉस नहीं देख पा रहा है, नहीं जान पा रहा है, तो आप अपने साथ कर रहे हैं, उसके साथ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह आपकी एक हैबिट बन जाएगी। चोरी करना, मक्कारी करना, निकम्मागिरी करना, ये आपकी हैबिट बन जाएगी, जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली आपको मिलेगा और आपका मूल्यांकन धन हो रहा है। आपके साथ ज्वाइन करने वाला टॉप पे पहुंच जाएगा और आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे। आपके साथ ज्वाइन करने वाला उसी कंपनी में, उसी पे स्केल पे ज्वाइन करने वाला, जो किसी भी वर्ग को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है, उसकी तरक्की बहुत तेजी से होगी और वह कंपनी बहुत टॉप लेवल पहुंचेगा और आप जहां थे वहीं रह जाएंगे। और वहां भी सर्वाइवल का जो है संकट रहेगा कि आप वहां बने भी रहेंगे कि निकाल दिए जाएंगे। ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है लाइफ में अगर कामयाब होना चाहते हैं। ये सारी चीजें हैं, अगर इसको आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से लाइफ में बहुत ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत ऊंचाई तक जाना है, इन सारे सिद्धांतों को, इन सारे रूल्स को भी फॉलो करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो ये पक्का मानिए कि बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, जहां आप हैं यहीं बने रह जाएंगे। ये आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आज शेयर होल्डर पार्टी है और जो बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे हैं, शायद अब वह जब यहाँ एलुमिनाई संगठन होगा, पुरातन छात्र समारोह हम कराएंगे यहाँ पर आगे चलकर के, आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। आज से 5 साल 10 साल बाद आपने लाइफ में क्या ऊंचाइयां हासिल की हैं, क्या मुकाम हासिल किया है, आकर के यहाँ के पढ़ने वाले आपके जूनियर छात्रों को आप अवगत कराएंगे। इससे उनका मोटिवेशन होगा। ये अपॉर्चुनिटी हम आपको देंगे दोबारा यहाँ आने की, लेकिन तब आप दूसरे रूप में यहाँ आएंगे, हमारे गेस्ट होंगे।